अभी 1-2 साल पहले तक एंड्रॉयड फोन्स में गेम्स के नाम पर BGMI या फ्री फायर ही अवेलेबल थे, इसीलिए इसको एज अ गेमिंग कंसोल रिकमेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मेरी जेब में पड़ा ये फ़ोन एक अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इनफ है। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा गेमिंग PC बहुत पुराना हो चुका है और उसको अपग्रेड करने का सोच रहे थे हम, लेकिन यार अभी रैम की प्राइसेस देख कर तो यार पसीने छूट गए मेरे। बस इसी वजह से हम दूसरे और सस्ते अल्टरनेट खोजने पर मजबूर हो गए। यही चीज हमको लेकर के आई मोबाइल गेमिंग पर। रिसर्च करने पर यही मालूम हुआ कि इस पर पुराने AAA टाइटल गेम्स जैसे लारा क्रॉफ्ट, रेड डेड, मैक्स पेन, वुल्फ अमंग अस आसानी से वर्क करते हैं। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आई डोंट लाइक गेमिंग ऑन अ टच स्क्रीन। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई रिसर्च एंड बॉट दिस। ये हमने EvoFox का ब्लूटूथ कंट्रोलर खरीदा है क्योंकि इसका साइज और डिजाइन हमको पसंद आया। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको जो पसंद आए आप वो खरीद सकते हो। इस कंट्रोलर की बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम वायर्ड ईयरफोन लगाना प्रेफर करते हैं और इस कंट्रोलर में कोई भी ईयरफोन लगाने का पोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आई बॉट दिस। ये एक छोटा सा कनेक्टर है जिससे हम Type-C कोई भी ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी बेस्ट बात ये है कि ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। डोंट वरी, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। अब आएगा मजा। एंड्रॉइड गेमिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। Now मोबाइल गेम्स आर बेटर देन एवर। अब फोन्स कैंडी क्रश या टेम्पल रन जैसे कैजुअल गेम्स के अलावा बहुत सारे अमेजिंग गेम्स भी हैंडल कर सकते हैं। अब तुम फुल स्केल पुराने PC या कंसोल टाइटल्स सीमलेसली खेल सकते हो। कुछ अमेजिंग गेम्स में लाइफ इज स्ट्रेंज, प्रिंस ऑफ पर्शिया, सबनॉटिका, एलियन आइसोलेशन, हिटमैन जैसे बैंगर टाइटल्स एंजॉय कर सकते हो। और इस कंट्रोलर के साथ ये एक प्रीमियम हैंडहेल्ड कंसोल का फील देता है। एक और मजेदार बात, अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो तुम रेड डेड या डेड सेल्स जैसे अमेजिंग गेम्स एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिक्र मत करो, क्योंकि प्ले स्टोर का खुद का गेम पास भी आता है जो कि सिर्फ 99 रुपीज का है, जिसमें काफी सारे अमेजिंग गेम्स अवेलेबल हैं जैसे लिटिल नाइटमेयर्स, फॉरगॉटन एनी, ग्रिम वैलर, स्ट्रीट ऑफ रेज 4, TMNT श्रेडर्स रिवेंज। इम्यूलेटर जिन्हें नहीं मालूम, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू तुम कंसोल गेम्स आसानी से खेल सकते हो। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इम्यूलेटर्स की। PPSSPP। सबसे पहला नाम आता है PPSSPP का। ये एक PSP एम्यूलेटर है और इस पे काफी सारे अमेजिंग टाइटल्स अवेलेबल हैं जैसे गॉड ऑफ वॉर, डांटेज इन्फर्नो, WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ। इसके कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से इस पे सारे गेम्स काफी स्मूथली चलते हैं। एथर्स X2। PSP के बाद चलते हैं PS2 के गेम्स पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, काफी सारे PS2 के गेम्स अब तो मोबाइल पे मक्खन की तरह चलते हैं। कुछ मस्ट प्ले टाइटल्स हैं गॉड ऑफ वॉर 1 एंड 2, स्प्लिंटर सेल, प्रिंस ऑफ पर्शिया और ग्रैंड टूरिज्मो फ्रेंचाइज इसमें इंक्लूडेड हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, इस एम्यूलेटर को एक फास्ट प्रोसेसर मोबाइल चाहिए ताकि वो सारे गेम्स को स्मूथली चला सके बिना लैग के। ईडन एक स्विच एम्यूलेटर है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी बेस्ट बात ये है कि ये बहुत सारे स्विच गेम्स को फ्लॉलेसली तुम्हारे मोबाइल में रन कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, इसको भी एक हाई एंड प्रोसेसर की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड थोड़े कम डिमांडिंग गेम्स जैसे सिल्क सॉन्ग इस पे काफी स्मूथली वर्क करते हैं। हमने इस पर बैटमैन, अरखम सिटी और असासिन्स क्रीड रोग जैसे डिमांडिंग टाइटल्स भी चलाए जो स्मूथली 30 FPS पर वर्क कर रहे थे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड फोन है तो ये गेम्स आसानी से 60 FPS पे चल जाएंगे। हमने इस पे डिस्पैच खेला जो कि मेरे इस मिड रेंज फोन में भी 60 FPS पे वर्क कर रहा था, बट गेम कभी कभी क्रैश हो रहा था, मोस्टली मेरे फोन के हीट करने की वजह से। इस पे जब सिल्क सॉन्ग ट्राई किया तो वो बिल्कुल भी क्रैश नहीं किया। गेम नेटिव। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, PC एम्यूलेटर्स। PC एम्यूलेशन भी अब हमारे फोन्स पे अवेलेबल है और इसके लिए हमने ट्राई किया गेम हब लाइट, विनलेटर,
गेम नेटिव, आप तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। ये डिफरेंट गेम्स में बेटर और वर्स परफॉर्म करते हैं। आई प्रेफर्ड गेम नेटिव क्योंकि गेम नेटिव पर तुम अपने स्टीम, एपिक, GOG से खरीदे हुए गेम्स रन कर सकते हो। यहाँ तक कि इस पर क्लाउड सेव्स भी हैं, तो अपने PC गेम्स को अपने फोन में कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। इस पर स्लीपिंग डॉग्स, बायोशॉक जैसे टाइटल्स बिल्कुल स्मूथली वर्क किए हैं। YouTube पर तो कुछ लोगों ने जुगाड़ कर फ्लैगशिप फोन्स पर साइबरपंक और RDR2 जैसे हेवी गेम्स भी चला लिए हैं। ये स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के साथ बेटर परफॉर्म करता है। अभी ये बिल्कुल ही न्यू एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अपडेट्स कंटिन्यू आ रहे हैं, इसीलिए आई बिलीव कि आने वाले टाइम में काफी बेटर होने वाला है। इनके अलावा तुम सुपर मारियो और कॉन्ट्रा जैसे रेट्रो गेम्स तो एंजॉय कर ही सकते हो। उन सब के लिए भी अमेजिंग इम्यूलेटर्स आते हैं और उनमें तो तुम्हें परफॉर्मेंस के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। रेट्रो गेम्स पर डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। क्लाउड गेम्स, अब अगर तुम वो इंसान हो जिसके पास गेमिंग फोन या फ्लैगशिप फोन नहीं है, लेकिन तुम AAA गेम्स खेलना चाहते हो, तो ये ऑप्शन तुम्हारे लिए है। क्लाउड गेमिंग अभी से कुछ टाइम पहले तक बहुत ही फालतू ऑप्शन था, बट इंटरनेट के अकॉर्डिंग अभी ये बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल ऑप्शन बन चुका है। बजट में क्लाउड गेमिंग के लिए तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, जियो का, क्योंकि एनवीडिया ने तो हमें वेट लिस्ट में डाल दिया। एनवीडिया का वेट लिस्ट खत्म हो चुका है और इन्होंने ये 3 बेसिक प्लान्स लाए हैं जिनमें हम इनके वो गेम्स खेल सकते हैं जो हमने स्टीम या कहीं और से खरीदे हों, लेकिन वो इनकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होना चाहिए। और Xbox क्लाउड एक्सपेंसिव है, तो बस उसे ट्राई किया और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। तो हमने इस पे बिग टाइटल्स गेम भी ट्राई किए हैं, जैसे प्लेग टेल एंड माफिया। I got people I need to protect. कोई भी लोडिंग टाइम नहीं था, क्लाउड सेव्स और बस क्लिक एंड प्ले। ये मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जियो गेम्स का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इस पर AAA टाइटल गेम्स तो बहुत ही कम है और मुझे कोई भी नया AAA टाइटल गेम नहीं दिखा। लेकिन अगर तुम्हें इंडी गेम्स पसंद है तो यार तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। इंडी गेम्स की काफी बड़ी लाइब्रेरी है। यूनिक गेम्स जैसे ब्लास्फेमस, लवक्राफ्ट, अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो स्पेशली फोन में खेलने के लिए बेस्ट हैं। एंड्रॉइड नेटिव गेम्स, गेम पास एंड क्लाउड गेमिंग, ये सारे ट्राई करके इतना तो क्लियर हो चुका है कि मोबाइल गेमिंग इज बैक एंड इट्स हियर टू स्टे। हम लोग के लिए भी ये काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और इस पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि दुनिया को ही पता चले कि मोबाइल गेमिंग कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है एंड इट्स नॉट अ जोक एनी मोर। लेकिन अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हुए हो और PC पे गेम्स खेलना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर चेक करो, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। बाय।